गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। हमने ये देखा था बच्चे कि दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द प्रशांत की स्टोरी है। प्रशांत ने फर्स्ट टाइम साइक्लोन फेस किया है जिसमें वो अपने फ्रेंड के घर गए थे एक दिन के लिए और वहाँ पे वो साइक्लोन आया है। इतनी ज़्यादा डेवस्टेशन हुई है कि सभी घर जो हैं वो पानी के साथ बह गए हैं और 2 दिन हो गए हैं इन्हें छत पे वेट करते करते सब ठीक होने के लिए। बट अभी ठीक है। कॉन्टीन्यूस रेन थी जो अभी रुक चुकी है, विंड्स का फ्लो था जो कम हो चुका है, लेकिन पानी जो था वो अभी नेक तक डीप था। बट ही डिसाइडेड कि अभी इनको जाना है अपनी फैमिली के पास। फैमिली ठीक है, हाँ रेन कम हो गई थी तो पानी भी कम हो रहा था। सो अभी उनकी जर्नी देखते हैं। आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ही equipped himself with a long, वो अपने साथ लेके चले एक लंबी स्टर्डी स्टिक, स्ट्रॉन्ग स्टिक लेके चले। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन। उन्होंने अपना 18 किलोमीटर का जो कैंपिंग था वो स्टार्ट किया बैक टू हिज विलेज टू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। किस में से? हर जगह बाढ़ वाले पानी में से। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, जो वो कभी नहीं भुला पाएंगे। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. उन्होंने अपनी स्टिक का यूज़ किया बार बार रोड पे देखने के लिए कि पानी कहाँ पे ज़्यादा गहरा था। At places it was waist deep, कई जगह वो कमर तक डीप था। And progress was slow. At several point he lost the road, कई जगह पे तो वो रोड को ही खो चुके थे। And had to swim, उनको तैरना पड़ा। After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले जो वापस उनके गांव के ही थे और गांव तक जा रहे थे। सो उन तीनों ने डिसाइड किया इकट्ठे जाने के लिए। सो वो थोड़े से रिलीव, उनको राहत मिली। As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre. अब जैसे वो पानी में उतरे, वेडेड मीन्स उतरना, अब जब वो पानी में उतरे तो सीन जो था वो काफ़ी मैकेब्र हो चुका था, यानी कि डेंजरस हो चुका था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज को फेस करना पड़ रहा था। वो बेशक मेन की हों, वुमेन की हों, चिल्ड्रन की हों। एंड कैरकेसेस ऑफ डॉग्स, कैरकेसेस मीन्स डेड बॉडीज ऑफ डॉग्स, goats and cattle that the current swept means spread here against them as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे सब डेड बॉडीज को उनको फेस करना पड़ रहा था। In every village that they passed, they could barely see a house standing. हर गांव में मुश्किल से ही उन्हें कोई घर खड़ा नजर आ रहा था। प्रशांत now wept out loud and long. प्रशांत अब काफी जोर से रोया चिल्लाया। He was sure, उसे ऐसा लग रहा था कि सब तबाह हो चुका है और वो अपनी फैमिली को भी खो चुका है। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स तबाही से उसकी फैमिली को भी वो खो चुका है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीपुरा। प्रशांत पहुंचा अपने गांव में। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल जो है वो सहमा हुआ था। वेयर देयर होम वन स्टूड, लेकिन उसका घर वहाँ पे उसको थोड़ा खड़ा नजर आया। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, घर पूरा नहीं था, बस घर के अवशेष रेजिडुअल जो थे वो उसको दिखे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, उसे कुछ बिलोंगिंग्स मीन्स अपने से रिलेटेड चीज़ें, लाइक हमारी खुद की चीज़ें, उसे वो चीज़ें मिली। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, किस में मिली? पेड़ के साथ लटकी हुई। ऐसे बाढ़ आई है, पानी में सब चीज़ें तबाह हो गई हैं, तो चीज़ें ऐसे ही बिलोंगिंग्स मीन्स खुद की चीज़ें उसे इधर उधर आसपास देखने को मिली। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब प्रशांत ने सोचा कि वो रेड क्रॉस शेल्टर पे जाएगा, अपनी फैमिली को सर्च करेगा। इट वॉज अ बिग शेल्टर, हो सकता है वहां पे शरण के लिए खड़े हुए हों। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. भीड़ में उसे सबसे पहले अपनी कौन दिखाई दी? नानी। मैटरनल मीन्स मम्मी के साइड की, ग्रैंडमदर मीन्स दादी। अब मम्मी के साइड की दादी कौन लगी? नानी लगी। वीक विद हंगर, वो अभी हंग्रीनेस के साथ भूखी थी, लाइक वो 2 दिन से खड़े थे शेल्टर में। शी रश टू हिम, भाग के उनके पास गई, प्रशांत के पास। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग, अब वो रोने लगी उसे देख के। इट वॉज अ मिरेकल, उसके लिए वो चमत्कार था कि प्रशांत जिंदा था।
जैसे प्रशांत को अपनी फैमिली की टेंशन थी, ऐसी फैमिली को भी तो थी प्रशांत की। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर द डेड, उन्हें पूरा लग रहा था कि वो मर गया होगा, या उसको प्रशांत को लग रहा था दादी नानी मर गई होंगी। Quickly word spread and his extended family gathered around him. थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी फैमिली उसके साथ इकट्ठी हुई। Hugged him tight in relief, उसे हग किया। प्रशांत anxiously means काफी उत्तेजित होके, anxiously means बेताबी से, वो scanned the motley mixture, बैटल्ड ग्रुप, चकनाचूर ग्रुप, लोग थके हारे थे उनमें उसने एंशियसली बहुत उससे देखा अपने घर वालों को। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट, दे ऑल सीम टू बी देयर, उसके भाई बहन, उसके अंकल आंट सब उसे नजर आए, सब ठीक थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने सोचा कि अभी ऐसे रोने धोने से कुछ काम नहीं बनेगा। ही हैड टू ग्रिप हिमसेल्फ, यानी कि उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने सोचा कि अभी 2500 लोग हैं लगभग शेल्टर में, कैसे उनका ध्यान रखा जाए। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, लगभग 85 लाइव्स जो थे वो लोग मर चुके थे गांव के। 96 हाउसेस जो थे वॉश्ड अवे, वो तबाह हो चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट शेल्टर, शेल्टर में अब 4था दिन था। सो फार दे एंड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, कब तक ग्रीन कोकोनट पे वो लोग सरवाइव करते। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लोग इतने ज्यादा थे, वो थोड़े से कोकोनट भी कब तक चलते। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। अब प्रशांत की स्टोरी स्टार्ट हुई है उसकी ब्रेवरी की। अब प्रशांत ने सोचा कि मैं गांव का लीडर बनता हूँ। इफ नो वन एल्स डिड, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया लीडरशिप तो मैं कर लेता हूँ। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने सारे यूथ को इकट्ठा किया, एल्डर्स को इकट्ठा किया, प्रेशराइज किया कि मर्चेंट के पास जाओ वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, उसको बोलो कि थोड़े से चावल दे हमें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेडेड, और इस टाइम उसकी लीडरशिप काम कर गई। एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली, रिटर्न मीन्स वापस आए जीत के साथ। वेडिंग, पानी में उतरना। थ्रू द रिसीडिंग मीन्स डिक्रीजिंग वाटर, पानी कम हो रहा था। विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, चावल ले आए वो। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि बेशक चावल जो है वो सड़ चुके हैं। बट फॉर द फर्स्ट ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, पेड़ों की टहनियों को काटा गया, आग जलाई गई ताकि टू कुक द राइस, चावल पकाए जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल द बैलीज, 4 दिनों के बाद पहली बार सर्वाइवर्स अपने बैलीज मीन स्टमक, अपना पेट भरने के लायक हुए। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकेसेस एंड टू बेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। अभी उन्होंने यूथ इकट्ठा किया प्रशांत ने, और उनकी ड्यूटी लगाई शेल्टर को साफ करने से। फिल्थ मीन्स गंदगी, यूरिन मीन्स बाथरूम, वॉमिट, फ्लोटिंग कारकेसेस मतलब उल्टी उल्टी बहती हुई जो डेड बॉडीज थी उन सबको हटाने की, और जिनको चोट लगी थी उनके वाउंड उनको वो घाव पे वो मरहम लगाने की सबकी ड्यूटी बांटी। ऑन द 5th डे, 5वें दिन क्या हुआ, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, उसने कुछ फूड पार्सल्स फेंके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, अब वो दोबारा वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, अब यूथ जो लोग थे उन्होंने शेल्टर में से खाली बर्तन जमा किए। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को कुछ चूज किया शेल्टर में से, उनको रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर लिटाया और उनके स्टमक के ऊपर उन्होंने उनको खाली प्लेट्स को रखा, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ये बताने के लिए कि हम भूखे हैं, लाइक खाली प्लेट्स का मतलब आप समझ जाओ, लाइक वी नीड फूड। द मैसेज गो थ्रू, और उनका आइडिया काम कर गया, मैसेज उन तक पहुंचा। हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, वो रेगुलर राउंड लगाने लगा शेल्टर देने के लिए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और भी जो बेसिक नीड्स थी वो सब देने लगा।
प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो क्या हो चुके थे, अनाथ हो चुके थे। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन्हें इकट्ठा किया, उनके लिए पॉलीथीन शीट शेल्टर बनाया। विमेन वर मोबिलाइज मीन्स गैदर्ड, इकट्ठी हुई, टू लुक आफ्टर देम, उनका ध्यान रखने के लिए। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड, जबकि आदमियों का ड्यूटी लगाई गई कि वो शेल्टर के लिए खाना और सामान को ढूंढ के लाएं या उनके लिए खाना अरेंज करें। एज द वीक्स पास्ट, कुछ अब हफ्ते बीतने लगे, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। जैसे हफ्ते बीतते गए उसको प्रशांत को लगा कि औरतें हैं और जो बच्चे एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। ही परसुएटेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द NGO एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। उसने लेडीज को NGO से जुड़ने के लिए बोला जहाँ वो खाना बनाए, और बच्चों को उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स के साथ जुड़ने के लिए बोला। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. उसे खुद क्रिकेट खेलना पसंद था तो उसने बच्चों के लिए भी क्रिकेट मैचेस को अरेंज किया। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत खुद एंगेज हो गया अदर वॉलंटियर्स के साथ विडोज की और चिल्ड्रन की हेल्प करने में, उनकी ज़िंदगी को जोड़ने में। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इन इंस्टीट्यूशंस फॉर द ऑर्फन्स एंड विडो। पहले जो गवर्नमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वो करना चाह रहे थे कि इनको इंस्टीट्यूट्स में भेजना चाह रहे थे, ऑर्फन्स को अलग और विडोज को अलग। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड मीन्स अगेंस्ट होना। बाद में उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। क्यों? एज इट वॉज फॉर दैट इन सच सिचुएशंस, इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे हैं वो बिना प्यार के पलते हैं, लाइक विदाउट लव वो ग्रो करते हैं। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। और तो जो वो हैं विधवा औरतें हैं उन्हें भी स्टिग्मा मीन्स स्टेन, दाग और अकेलेपन के साथ जीना पड़ता। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत और उसके ग्रुप ने सोचा कि नहीं भाई, हम एक ऐसा काम करते हैं कि विडोज को और ऑर्फन बच्चों को एक साथ कर देते हैं। लाइक उन दोनों को प्यार मिलेगा, बच्चों को भी माँ का प्यार मिलेगा और माँओं को भी प्यार चाहिए, उनको बच्चों का प्यार मिलेगा। इट इज़ 6 months आफ्टर डेवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन को गए 6 महीने हो चुके थे। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब जो प्रशांत के अंदर के जख्म थे वो भर चुके थे क्योंकि प्रशांत को अपने दुख के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला. His handsome youth faces, that is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और उसका जो हैंडसम या यूथफुल फेस था वो क्या था, विडोज और ऑर्फन के लिए एक आशा की किरण बन चुका था, इनके लिए रे ऑफ होप बन चुका था. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. ठीक है, होपफुली आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा, स्टोरी क्लियर होगी. नाउ इट्स योर टाइम टू try your question answers. Okay, we will discuss the story and question answers in our tomorrow's Zoom session. Till then, take care, have a great day, bye bye.